हमें लगता है हम एक दौड़ में शामिल है, ये करना है वो करना है, जिंदगी एक संघर्ष है, हमें और मेहनत करनी है। डायबिटीज हो गई कोई बात नहीं, बीपी एंजाइटी पैनिक हो रहा कोई बात नहीं, और भागो और भागो, नींद नहीं आ रही, उठो जब तक तुम सब कुछ हासिल नहीं कर लो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, यह गेम है। It is only a game. यह एक लाइफ चेंजिंग वीडियो मैंने बनाया है। मेरे दिमाग के दरवाजे खुल चुके, मुझे गेम समझ आ गया। देखो, लगान मूवी में अंग्रेजों को भारतीयों को नीचा दिखाना था और उनसे जीतना था, तो कहा क्रिकेट में जीत कर दिखाओ तो लगान माफ कर देंगे। यानी गेम हमारा होगा, मैदान हमारा होगा और एम्पायर भी हमारे होंगे। अब जीतो। यही गेम खेला जा रहा पूरी मिडिल क्लास के साथ, जो 1% समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग है, जिसके पास 50% समाज की दौलत है, जिसने रिसोर्सेज को कब्जे में लिया हुआ है। उसने गोल पोस्ट सेट कर दिए कि इस जिंदगी में सफलता और खुशी के मायने हैं ये। लाख रुपए की घड़ी पहनना सफलता है, पहनकर दिखाओ। एप्पल का मोबाइल खुशी है, लेकर दिखाओ। इस जीन्स पर इस कंपनी का लोगो लगा है, लोगो लगने से अब ये 10,000 की हो गई, पहनकर दिखाओ। महंगे कॉस्मेटिक्स हैं, खरीद कर बताओ। मेरे बेटे की स्कूल फीस इतनी है, तुम अपने बच्चे की फीस बताओ। अपनी बेटी की ऐसी शादी करके बताओ। यहाँ खाना खाकर बताओ, यहाँ ठहर कर बताओ। कहाँ भाई साहब, कहाँ ठहर के बताओ? अरे हम लगा रहे ना फेसबुक पर फोटो, तुम फ्रेंड हो देखो, इंस्टा पर अपडेट देखो, फिर खुद भी फोटो लगाओ, साथ वालों को दिखाओ। यही है रैट रेस ट्रैप। समाज में जिसके पास जो होता है वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उसको सफलता और खुशी का बेंचमार्क बनाने की कोशिश में लगा रहता है। समाज में जिसके पल्ले केवल पैसा है, न प्रतिभा है, न कला है, न संस्कार है, न वीरता है, न साहस है, न मेहनत है, उसने एक नैरेटिव बनाया कि सफल वो, खुश वो जो फालतू दिखावे में पैसा खर्च कर पाए। इसमें यह वर्ग एक दूसरे की इनडायरेक्ट मदद करता, एक दूसरे को अमीर करता। धनतेरस को तो खरीदना ही है कोई महंगा सामान, रूल है। अब पुराने बर्तन निकल गए दुकान के, मजा आ गया। खोट की चांदी दुप्पल में बेच दी। मिडिल क्लास को मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनके साथ मिल पागल बना दिया है। अब जिसके पास लिमिटेड पैसा है उसकी वाइफ को कौन समझाए यह गेम है? उसके घर में हर त्योहार कलेश होता। आपको अगर जीवन में संतोष पाना है तो आप अपना गोल पोस्ट खुद बनाओ। इस रेस में 1% लोगों द्वारा बनाए गए पैरामीटर्स की परवाह मत करो, वो एक जाल है। आपकी मेहनत से कमाया पैसा आपकी जेब से निकाल खुद की जेब में डालने का। हर 40 साल के आदमी को लगता है कि उसका बचपन अच्छा था, खुशी थी, क्योंकि तब तक ये समाज के 1% पूंजीपति अपना जाल नहीं डाल पाए थे। फिर आया टीवी, मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया और आपको बताया, अरे तुम घर पर हलवा पूड़ी बनाकर बर्थडे मना रहे बच्चे की, साथ में शिकंजी। ये लो केक, हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी, केमिकल्स, चीनी, कलर और प्रिजर्वेटिव्स का मिक्सचर, और साथ में पानी, चीनी, एसिड, केमिकल, कलर और एसेंस का घोल यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स। 1,000 रुपये ढीले करो और मोहल्ले भर के बच्चों का पेट खराब करो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मिडिल क्लास पैसे की तंगी में फंस गया, दिखावे में। क्योंकि मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी केक लाने लगा, हम भी लाने लगे, केक बन गया खुशी का सिंबल। चूहों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। कपड़े सिलवाना गरीबी की निशानी हो गई। 2-2 हज़ार की शर्ट पहन रहे जिनकी तनख्वाह ही टोटल 30,000। मोबाइल ले रहे ईएमआई पर। सब किस लिए? कि खुद में हीन भावना है। अरे भाई, इसमें क्या गलत हो गया? अगर पैसे लिमिटेड हैं तो आपके पैसे हैं भाई, आप मत करो दिखावे पर खर्च। ये तो गर्व की बात है। इसका मतलब आप भ्रष्ट, चोर, अनैतिक व्यक्ति नहीं हो, ना बाप दादा की दौलत पर ऐश करते, ना आप मेहुल चौकसी हो, ना विजय माल्या हो जो पैसे लेके भाग गए। आपने करा है परिश्रम। मैं यह नहीं कह रहा कि जो समाज का 1% टॉप वर्ग है वो सब चोर है, नहीं भाई, टाटा जैसे लोग भी हैं, लेकिन केवल 50% ने अपनी शिक्षा या मेहनत के बल पर खुद को अरबपति बनाया है। बाकी 50% ने या तो टैक्स चुराया या पब्लिक का चुराया, लोन लिए नहीं चुकाए, भ्रष्टाचार किया या फर्जी माल बेचा, कुछ न कुछ झूठ सच किया ही है। या जमीन सस्ते में किसी अटके आदमी से खरीदी, महंगी बेची, सरकारी जमीन पर कॉलोनियाँ काट दी। कई बड़ी बड़ी अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले ऐसे हैं जिन्होंने केवल खानदान की दौलत पर आराम किया है। उन्होंने कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं किया होता कि वो मिडिल क्लास के आदर्श बने। मान लो कोई व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्यवश पैदा हुए हिंजड़े को लड़की बताकर किसी शरीफ आदमी को चिपका दे, फिर घर के सारे बड़े बूढ़ों पर झूठा दहेज का केस कर मोटी रकम हड़प ले, उससे शोरूम खोल करोड़पति बन जाए।
लड़की को डाइवर्स कोटे से सरकारी नौकरी लगवा दे, तो क्या ऐसा पैसे वाला परिवार समाज का आदर्श हुआ? ये तो समाज की टट्टी हुआ। क्यों हम ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को आदर्श बनाएं केवल इसलिए कि फेंकने को पैसा है? ये तो मूर्खता है। पैसा है तो उसके बच्चों के काम आएगा, आपके नहीं। इस बात के लिए काहे को किसी को सम्मान देना? ये मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर है। जूता फटा है पर चेहरे पर मुस्कान है। इन्होंने मारी थी घोर पूंजीवादी मैनिपुलेशन के ठोकर। समाज ने कभी इन्हें आदर्श माना? नहीं। समाज ने सिगरेट के कश उड़ाते महंगे विदेशी जूते पहने को आदर्श बनाया। क्यों? क्योंकि जो 1% वर्ग है जो सारे संसाधन लेकर बैठा है, उसे लगता था मुंशी जी से डर। मिडिल क्लास को अपने खुद के आदर्श स्थापित करने होंगे कि ये जो पैरामीटर खुशी के जो सेट कर दिया आपने, अपने पास रखो। एक बंदा हर साल विदेश जा रहा घूमने, जरूर जाए, पर आपका अगर पासपोर्ट ही नहीं है तो परिवार सहित मूंगफली खाते हुए अपनी फेवरेट मूवी टीवी पर देखना, बच्चों को प्यार से चिपकाकर झूठी कुश्ती कर हंसना ही सफलता है। देखो, जितनी गुलाबी अपनी आर्थिक सफलता को दुनिया दिखाती है उतनी होती नहीं है। अगर किसी का बच्चा थ्रू आउट टॉपर है तो वो एक बरगद का पेड़ बन सकता, बहुत कमा सकता, बिल्कुल बन सकता है, पर बरगद घर तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसको स्पेस चाहिए, वो भागेगा विदेश। माँ बाप को वीडियो चैट पर ही अवेलेबल होगा। ईश्वर एक हाथ से देता है तो दूसरे से कुछ छीन भी लेता है। आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप केवल सोशल मीडिया से किसी के बारे में ओपिनियन बनाते। अब किसी ने खुशी का पैमाना ये बताया कि भाई मेरा बच्चा विदेश पढ़ रहा है, तो वो पैमाना आपको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, क्योंकि जिसके पास जो है वो तो उसी को पैमाना बनाना चाह रहा। अभी कुछ दिन पहले खबर आई, एक 80 वर्षीय देश के जांबाज सैनिक कर्नल साहब अकेले फ्लैट में मरने के बाद सड़े हुए मिले, जबकि उनके 2 बच्चे बड़े अफसर थे। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं। बच्चों ने उन्नति की, पंख मजबूत किए तो उन्हें घोंसला छोड़ उड़ना पड़ा खुले आकाश में। आपका बच्चा सीधा रह गया तो आपके पास है, उसकी इंसल्ट मत करो। परिवार में प्रेम करना सीखो। बहुत ज़्यादा आर्थिक सफलता भी दोधारी तलवार है। गधे के आगे गाजर टांग दो, गधा भागता रहेगा जीवन भर। जब गाजर खाएगा पता चलेगा सड़ चुकी थी। भाई, टॉप 1% को गाजर खाने दो, आप खा लो घास, इट्स ओके। एक तरफ समाज है जो ऐसे तो करना ही पड़ेगा, वैसे तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ टॉप पूंजीपति वर्ग है जिसने धन को अनर्गल खर्च करने की प्रवृत्ति को अब सुख बता दिया है। बीच में है ये मिडिल क्लास जिसके पास सीमित संसाधन हैं। तो फिर जीवन में संतोष असंभव है। और मिडिल क्लास ही नहीं, तथाकथित अपने को धार्मिक कथावाचक बोलते हैं और 2 लाख का बैग और रोलेक्स घड़ी पहनते हैं, तो इतनी बकबक करने के बाद भी उसी 1% टॉप पूंजीपति वर्ग के खेल में वो फंसे हुए हैं। एक टर्म होती है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें खुद को निचली जाति मानने वाले लोग उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए उच्च जातियों के रीति रिवाजों, जीवन शैली और अनुष्ठानों का अनुकरण करते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल सोशल फिनोमिना है। उसी का एक स्वरूप आ गया है महंगी वस्तुओं, महंगी जीवन शैली, फिजूल खर्ची को अपने ऊंचे होने का एहसास मानना। अमीर हो या गरीब, घड़ी 2 लाख की हो या 2000 की, आदमी का अंत एक जैसा होगा। इस सामाजिक मैनिपुलेशन के झांसे में आकर देखा देखी की चूहा दौड़ में मत पड़िए। बच्चों को भी समझाइए इस दौड़ का कोई एंड पॉइंट नहीं है। आप भागते रहेंगे, कमाते रहेंगे, तुलना करते रहेंगे, आलतू फालतू बबालतू चीज़ों पर खर्च करते रहेंगे, चादर से बाहर पैर निकालते रहेंगे, EMI चुकाते चुकाते मर जाएंगे। कुछ नहीं धरा। ये लगातार तीसरे वीडियो में मैंने सेम टी-शर्ट पहना है, तो क्या मैं असफल व्यक्ति हो गया? सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, पर समाज को दिखाने को नहीं, फालतू वस्तुएं खरीदने को नहीं, बल्कि खुद के आत्मसंतोष के लिए। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो अत्यधिक अमीर इससे और अमीर बनते ही जाएंगे और आपका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण होता रहेगा।